प्रेज़ लॉर्ड चर्च। एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में आपका स्वागत है। और क्या एक खूबसूरत मौका है हमारे पास में कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा में हम एक और बार जा सकते हैं और अद्भुत खूबसूरत बातों को परमेश्वर के वचन से हम सीख सकते हैं। जल्दी से हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 50वां अध्याय उसके 15 से 17 पद को। जेनेसिस चैप्टर 50 वर्सेस 15 to 17। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया है जी, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। जी, इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास ये कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें ये आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। जी मेरे प्रियो, मिस्र में यूसुफ के साथ में 17 साल बिताने के बाद उस तमाम भलाइयों को देखने के बावजूद जो यूसुफ ने 17 साल इनके साथ में रखी और हर एक चीज़ के लिए यूसुफ ने देखभाल को किया, उत्तम से उत्तम जगह पे इनको रखा और सारी चीज़ों की भरपूरी यूसुफ ने इनके लिए प्रोवाइड की। उन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हम देखते हैं कि ये लोग एक नेगेटिव सोच को रख रहे हैं। जब इनकी मुलाकात 17 साल पहले अकाल के समय में यूसुफ से पहली बार हुई थी, हम देखते हैं यूसुफ बहुत भलाई के साथ में इन अपने भाइयों के साथ में पेश आया। यूसुफ ने उस समय बदला नहीं लिया इनसे जिस समय इन भाइयों की मुलाकात पहली बार हुई थी। इंस्टेड यूसुफ ने क्षमा किया अपने भाइयों को और बहुत प्रेम के साथ में, दया के साथ में, परमेश्वर के जन होने की हैसियत से कृपा दिखाते हुए उसने उनको क्षमा किया और गले से लगाया और उनको अपना लिया। इन तमाम चीजों के बावजूद भी 17 साल पहले जो कुछ हुआ, जितने प्रेम से यूसुफ जो है इनसे मुलाकात करता है और इन 17 लंबे साल जो यूसुफ की वफादारी के रहे, इतने अच्छे से यूसुफ इन लोग को लेकर के चला। आज जब पिता की मृत्यु हो रही है, याकूब जब मर जाता है, सो इनके दिमाग में भय आता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब हमारे पिता के मर जाने के बाद यूसुफ हमसे बदला ले। ये क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि कहीं यूसुफ अब हमसे बदला ना लेने लगे। इतना कुछ अनुभव करने के बावजूद भी, इतनी सारी बातों को अनुभव करने के बावजूद भी ये लोग संसारिकता से भरे हुए हैं और संसारिक सोच से भरे हुए। अपने पिता के साथ में इतना लंबा समय बिताने के बावजूद भी इन्होंने देखा था कि इनके पिता के साथ में परमेश्वर कैसे वफादार रहा और कैसे याकूब के जीवन के उतार चढ़ाव में परमेश्वर वफादार रहे और कैसे परमेश्वर ने याकूब को कहां से उठा करके किस ऊंचाई के ऊपर प्रभु ने याकूब को पहुंचा दिया। ढेर सारे खतरों, ढेर सारे हानि होने के बावजूद भी, खतरे थे, डर था हानि का, उन तमाम चीजों के बावजूद भी प्रभु ने इसकी कोई हानि नहीं होने दी और प्रभु ने याकूब को कहां से कहां उठा के खड़ा कर दिया। ये अपने पिता के साथ में थे और परमेश्वर की वफादारी को याकूब के जीवन में देख रहे थे। याकूब ने जरूर से अपने बेटों को, अपने बच्चों को बताया होगा कि हम अब्राहम और इसाक के संतान हैं और क्या बड़े वायदे हैं परमेश्वर जो प्रभु ने हमसे किए हैं। हम एक विशेष परिवार हैं, हम बाकी परिवारों के तरीके से नहीं हैं, हम स्पेशल लोग हैं, हम खास लोग हैं। परमेश्वर हमारे साथ में, परमेश्वर के वायदे हमारे साथ में। ढेर सारी बातें उसने बताई होंगी, उसके अब्राहम के किस्से बताए होंगे, इसाक के किस्से बताए होंगे, जो वफादारी के, परमेश्वर की वफादारी के किस्से अब्राहम के जीवन में होने पाए, इसाक के जीवन में होने पाए। उन तमाम बातों को उसने ट्रांसफर किया होगा इन लोगों के जीवन में। पर उन तमाम चीजों के बावजूद भी जो भी शिक्षा इन बच्चों को इतने सालों में मिली, जो भी ज्ञान, जो भी ट्रेनिंग, जो भी अनुभव इन लोगों को इतने साल में होने पाए, उसके बावजूद भी हम देखते कि इनकी सोच जो है वो आत्मिक नहीं होने पाई और इनकी सोच जो है वो संसारिक की रहने पाई। इनकी सोच आत्मिक नहीं होने पाई, इनकी सोच जो है वो संसारिक की होने पाई और वो नेगेटिव सोच रहे। वो ये नहीं सोच रहे नहीं प्रभु हमारे साथ में है और इन तमाम चीजों के बावजूद भी प्रभु हमारे साथ में रहे और कहां से कहां तक कि हमको लेके आए और आगे परमेश्वर हमारे साथ में रहेंगे और चीजों को खूबसूरत करेंगे। वो ऐसा नहीं सोच रहे।
वो ऐसा नहीं सोचते, वो नेगेटिव सोचते, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूसुफ जो है वो अब हमसे बदला ले। These guys are driven by fear। ये जो लड़के हैं ये भय से अपने जीवन को आगे की ओर लेकर चल रहे। भय इनके जीवन में कार्य कर रहा है, विश्वास इनके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है, भय इनके जीवन में काम कर रहा है और संसारिकता से भरे हुए। इसीलिए मेरे प्रिय हम देखते हैं कि इन तमाम बच्चों के जीवन में हम कोई अद्भुत बात, कोई विशेष बात इनके जीवन भर हम नहीं देखते कि इनके जीवन में होने पाई। एक तरफ यूसुफ है जिसके जीवन में प्रभु इतने बड़े बड़े काम किए, इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उसके जीवन में किए, और एक तरफ बाकी के उसके 11 भाई हैं जिनके जीवन में हम कोई विशेष चीज को होते हुए नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में भय काम करता है, विश्वास काम नहीं करता, भय काम करता है। इवन दो जबकि ये परिवार जो है ये अब्राहम, इसाक और याकूब के संतानें हैं, वायदे की संतानें हैं, परमेश्वर का बड़ा विशेष अनुग्रह है, प्रभु इनके साथ में रहते हैं। जो वायदे परमेश्वर ने अब्राहम से किए थे, जो वायदे परमेश्वर ने इसाक से किए थे, जो वायदे परमेश्वर ने याकूब से किए थे, प्रभु इस परिवार को देख करके चल रहे, प्रभु इस परिवार की निगरानी कर रहे, इनके चलने फिरने, आने जाने, उठने बैठने में, और जो कुछ भी परिवार करता है परमेश्वर की सुरक्षा इस परिवार के ऊपर बनी रहती है, परमेश्वर का अनुग्रह इस खानदान के ऊपर बना रहता है। प्रभु उनको देख रहे हैं और इनको आगे की ओर लेके चल रहे हैं। परमेश्वर की विशेष प्लान है इस परिवार के बारे में, परमेश्वर की विशेष योजना है इस परिवार के बारे में। पर उन तमाम चीजों के बावजूद भी हम देखते हैं कि ये परिवार जो है, ये तमाम भाई जो है, ये भय से भरे हुए हैं और भय से भर करके ये आकर के यूसुफ से कुछ कहते हैं। रीड अगेन, फिर से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है इसमें, वर्स नंबर 15 से। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा जी कि हमारा पिता मर गया है, तब कहने लगे कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े जी, और जितनी बुराई हाँ? हमने उससे की थी जी, सबका पूरा पलटा हमसे ले। जी, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। मेरे प्रिय, ये दिक्कत ढेर सारे लोगों के साथ में होती है, ढेर सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है। हमारे दिमाग में बस यही चल रहा होता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, और इसी सोच के अकॉर्डिंग अपने जीवन को लेके चल रहे होते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े कामों को किया होता है, बहुत बड़े आश्चर्य कर्मों को हमारे जीवन में किया होता है, अपने दर्शनों को दिया होता है, हमसे बातचीत की होती है, बड़े चमत्कारों को हमने अपनी जिंदगी में महसूस किया होता है, उसकी उपस्थिति को अपनी जिंदगी में महसूस किया होता है। पर उन तमाम चीजों के बावजूद भी हमारी सोच जो है, हमारे कार्य जो है, वो इसी बात के ऊपर निर्भर करते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। भय विश्वास से कहीं ज्यादा हमारे जीवन में भय कार्य कर रहा होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो भी बीज हमारे जीवन में बोया जाता है वो झाड़ियां सब उसको दबा करके खत्म कर देती हैं। जो भी बीज हमारे जीवन में बोया जाता है, झाड़ियां उसको दबा करके उसको खत्म कर देती हैं। वो जन जिसको एक तोड़ा मिला, उसने क्या किया, वो डर गया, वो डर गया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये खो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आगे ग्रो ना कर पाए, मैं इसको कार्य में लगा हूं, कहीं आगे ग्रो नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, मालिक जो है वो तो बड़ा सख्त है और जहां वो नहीं बोता है वहां पर भी काटता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। और उसने डर के मारे उसको छिपा दिया। उसको विश्वास नहीं था कि नहीं, प्रभु ने मुझे टैलेंट दिया है, परमेश्वर ने मुझे तोड़ा दिया है, ये तो जरूर से आगे बढ़ेगा, प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है। यदि प्रभु ने मुझे इतना विश्वास करके मुझे तोड़ा दिया है, इसका मतलब ही यह है कि प्रभु मेरे साथ में। अगर उसने मुझे तोड़ा दिया है, अगर उसने मुझे आशीष दी है, अगर उसने मेरी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया है, यह सबूत है इस बात का कि प्रभु मेरे साथ में। अगर मैंने जीवन में कोई भी चमत्कार को महसूस किया है, अगर मैंने जीवन में किसी भी एक भी प्रार्थना को अपनी जिंदगी में महसूस किया है, ये इस बात का सबूत है कि प्रभु मेरे साथ में है। एंड क्योंकि प्रभु मेरे साथ में, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगा और मेरी चीजें खूबसूरत होने पाएंगी। उन तमाम चीजों के बावजूद भी, जबकि परमेश्वर ने इस जन को तोड़ा दिया, उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इसके जीवन में क्या होता है, इसके जीवन में क्या होता है, भय इसके जीवन में कार्य करने लगता है, भय इसके जीवन में कार्य करने लगता है, और भय से भर करके ये चीजों को कर रहा है और सोच रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, और ये इस तोड़े को छुपा देता है, ये सोले को छुपा लेता है। मेरे प्रिय, कई बार क्या होता है कि हम लोग भय से भर के कार्य करते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए,
कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। हम इसके विपरीत भी सोच सकते कि नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह होगा और हमारे साथ में चीजें आगे बढ़ सकती हैं। हम इसके विपरीत भी सोच सकते हैं, पर कई बार भय हमारे जीवन में कार्य करता है। मेरे साथ में परमेश्वर के वचन में से एक पद को देखें, नीति वचन उसका 28वां अध्याय, उसके पहले पद को देखेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? Proverbs chapter 28 verse 1। दुष्ट लोग जब कोई पीछा कोई नहीं करता पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के जवान सिंहों के समान निडर रहते रहते हैं। दुष्ट लोग जहां कोई डरा भी नहीं रहा है, जहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है, जबरदस्ती हम चीजों की कल्पना कर लेते हैं, जबरदस्ती हम कुछ चीजों को सोचने लगते हैं, जबरदस्ती हमारा दिमाग चलने लगता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। कुछ नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह रहा है, वो हमको लेकर के चलाए। ढेर सारे आश्चर्य कर्म उसने हमारे जीवन में किए, ढेर सारे चमत्कार उसने हमारे जीवन में किए। जब चीजें नहीं हो पा रही थी, कहीं कुछ नहीं दिख रहा था, प्रभु ने हस्तक्षेप करके हमारे लिए चीजों को उसने खूबसूरत किया है। उन तमाम चीजों के बावजूद भी हम नेगेटिव सोचते, हम नकारात्मक सोचते और हम सोचते कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। दुष्ट क्या करते हैं? जहां कोई नहीं भी भगाता है वहां पर भी दौड़ ले होते हैं। लेकिन वचन में ऐसा लिखा हुआ, धर्मी जो है, धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। Righteous are as bold as lion. Righteous are as bold as lion. जो धर्मी हैं वो क्या होता है? वो बोल्ड होते हैं, वो हियाव के साथ में भरे रहते हैं। और हम इस बोल्डनेस का सबूत जो है वो हम देखते हैंगे दाऊद के जीवन में। हम दाऊद के जीवन में देखते हैंगे कि दाऊद जो है वो कितना बोल्ड रहता है। जब उसको मौका मिला कि शाऊल को वो मार दे, उसने शाऊल को नहीं मारा, उसने शाऊल को नहीं मारा। वो वहां पे इस समय सोच सकता था कि यस, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन के ऊपर अभी तक के बना रहा है और प्रभु ने मुझे शाऊल से बचा करके रखा है। पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल मैं शाऊल के हाथ में पड़ जाऊं और वो मुझे मार देगा, तब क्या होगा? आज मुझे मौका मिला है, आज मैं शाऊल को मार दूं, नहीं मारूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं शाऊल के हाथ में गिर जाऊं और वो मुझे मार दे। उसने ये नहीं सोचा, उसने सोचा नहीं, परमेश्वर वफादार है। उसने ये भय उसके जीवन में नहीं आने पाया। और क्या हुआ कि दाऊद ने शाऊल को जाने दिया। और फिर क्या होता है कि शाऊल जो है कुछ दिनों के लिए दाऊद का पीछा करना छोड़ देता है। और कुछ दिनों के बाद में शाऊल फिर से अपनी सेना के साथ में वापस आता है। ऐसा नहीं होता है कि शाऊल फिर दोबारा दाऊद के पीछे नहीं आता है। कुछ दिनों बाद फिर से वो आता है दाऊद के पीछे अपनी पूरी सेना के साथ में। एंड फिर दाऊद को मौका मिलता है कि दाऊद उसको मार दे। और दाऊद उस बार भी ये नहीं सोचता कि कहीं ऐसा ना हो जाए, पिछली बार मैंने इसको क्षमा कर दिया था, उसके बावजूद भी देखो ये आया है मुझे मारने के लिए, और अब की बार मैं इसको अगर क्षमा कर दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोबारा फिर से ये मेरे जीवन में आए और दोबारा से फिर से ये मुझ पे आक्रमण करे। दाऊद ऐसा नहीं सोचता है, दाऊद इस प्रकार से नहीं सोचता है। दाऊद क्या करता है? दाऊद विश्वास करता है, परमेश्वर पे विश्वास करता है। अगेन वन मोर टाइम, एक और बार शाऊल जो कुछ दिनों के लिए दाऊद का पीछा करना छोड़ देता है। और कुछ दिनों बाद फिर से शाऊल जो है वो अपनी पूरी सेना के साथ में आता है दाऊद को मारने के लिए। और इस बार भी दाऊद जो है वो उसको छोड़ देता है। इस बार भी दाऊद जो है वो शाऊल को छोड़ देता है। एक बार ऐसा नहीं हुआ कि हाँ दाऊद ने गलती कर दी और गलती से विश्वास करके शाऊल को छोड़ दिया, नहीं, दाऊद ने 3 बार छोड़ा और तीनों बार उसके बावजूद भी शाऊल आता है और आक्रमण करता है। दाऊद ये नहीं सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, अब की तो मैं इसको छोड़े दे रहा हूं, दोबारा कहीं आकर के मुझे मार दे। अभी तक के तो मैं बचता आया हूं, अभी तक के तो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर था, अभी तक के तो परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर थी, अभी तक के तो परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवन के ऊपर थी। पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं शाऊल के हाथ में पड़ जाऊं और शाऊल मुझे मार दे। दाऊद के जीवन में भय से कहीं ऊपर परमेश्वर है।
भय से कहीं ऊपर परमेश्वर तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी वो परमेश्वर को सिंहासन पे बैठा हुआ देखता है और वो सोचता है नहीं, इन तमाम चीजों के बावजूद मेरा परमेश्वर राज करता है और मेरे पिता की योजनाएं, मेरे पिता के प्लान्स, मेरे पिता के पर्पसेस, मेरे पिता के उद्देश्य है वो मेरे जीवन में सफल होने पाएंगे। विरोधी चाहे कितना सख्त क्यों नहीं हो, दुश्मन चाहे कितना मजबूत क्यों नहीं हो, परिस्थिति चाहे कितनी गंभीर क्यों नहीं हो, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा पिता उससे कहीं ज्यादा सामर्थी है, मेरा पिता उससे कहीं ज्यादा सामर्थी है और इन तमाम चीजों के बावजूद वो मुझे आशीष दे सकता है। इन तमाम चीजों के बावजूद वो मुझे आशीष दे सकता है। अब्राहम एक और खूबसूरत जन है, उसके जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम तो अपने बेटे को कुर्बान कर दो। अब्राहम का बेटा जो था बीमार नहीं था, ऐसी सख्त बीमारी से बीमार नहीं था कि वो मरने के ऊपर था, वो बिल्कुल भला चंगा, बिल्कुल स्वस्थ था और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम अपने बेटे को तुम कुर्बान कर दो। अब्राहम ने ये नहीं सोचा अरे अगर एक ही तो मेरा बेटा है, 100 साल की उम्र में मुझे मिला है, राइट, अब तो मेरी उम्र जो है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, अब क्या होगा, अगर ये चला गया तो क्या होगा, प्रभु इसके अलावा कुछ और ले लीजिए। भय इसके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है, भय इसके जीवन में कार्य नहीं कर रहा है। धर्मी जो होते हैं वो सिंह के समान बोल्ड होते हैं, हियाव से भरे होते हैं। राइचस आर एज बोल्ड एज लायन। धर्मी लोग जो होते हैं वो शेरों के समान हियाव से भरे हुए लोग होते हैं। मेरे प्रियो, ये धर्मियों की आशीष होती है, ये धर्मियों की आशीष होती है, धार्मिकता की आशीष होती है। ये बोल्डनेस जो है, ये हियाव जो है, ये विश्वास जो है, या बाहर से अपने जीवन के अंदर उंडेल नहीं सकते, ये कहीं से खरीद करके आप अपने जीवन में उंडेल नहीं सकते, पर ये एक धर्मी जन की आशीष होती है, ये एक धर्मी जन की आशीष होती है। जब आप धार्मिकता से अपने जीवन को बिताते हैं, जब आप धर्म के मार्ग के ऊपर चलते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं विश्वास से, परमेश्वर आपको हियाव से ब्लेस करते हैं, एंड आप शेरों के समान हियाव से भरते हैं, शेरों के समान आप विश्वास से भरते हैं, एंड देन आप आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में देखते हैं। राइट, हम भय से अपने जीवन को लेकर के नहीं चलते, हम भय से अपने जीवन को लेकर के नहीं चलते, हम हियाव से अपने जीवन को लेकर के चलते हैं। अंधा बर्तिमेई अंधा था, जन्म से अंधा था। अपनी परिस्थितियों को देख करके उसने ये नहीं सोचा कि नहीं मेरी तो तबीयत ऐसी खराब है, मैं तो अंधा हूं। अंधे कहाँ ठीक होते हैं, अंधे कहाँ सही होते हैं, अंधे कहाँ देखने लगते हैं। अपनी परिस्थितियों के बावजूद, अपनी परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर के सम्मुख आकर के वो विश्वास करता है, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। अपनी परिस्थितियों के बावजूद, अपनी तबीयत के बावजूद, जो कि कभी ठीक नहीं हो सकती थी, संसारिक रीति से वो कभी दोबारा देखना शुरू नहीं कर सकता था, उन तमाम चीजों के बावजूद, उन तमाम बातों के बावजूद बर्तिमेई परमेश्वर के पास में आके कहता है, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, प्रभु मैं देखना चाहता हूं, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। उन तमाम चीजों के बावजूद, एंड क्योंकि वो बोल्डनेस के साथ में आता है, क्योंकि वो हियाव के साथ में परमेश्वर के सम्मुख आता है, प्रभु से कहते जाओ जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे साथ में होने पाए। और वो तुरंत देखने लगा। भय के साथ में नहीं आ रहा है, परिस्थितियों को देख करके अपनी सोच उसने बना नहीं ली है, अपने हालातों को देख करके उसने अपना एक मेंटल ब्लॉक बना नहीं लिया है, एक सोच उसने बना नहीं ली है कि नहीं ऐसा तो कभी होता नहीं है, तो अब ऐसा मेरे साथ में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंधे तो कभी देखते नहीं, इसलिए मैं भी कभी नहीं देख पाऊंगा। प्रभु आए मैं इनसे कुछ और मांग लेता हूं। नहीं, उसको मालूम है कि अंधे कभी नहीं देखते, पर उसको ये भी मालूम है कि मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा हूं और मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं, जो कि इन तमाम चीजों के बावजूद मुझे आशीष दे सकता है, इन तमाम चीजों के बावजूद मुझे आशीष दे सकता है। इन भाइयों के साथ में एक दिक्कत थी और जीवन भर इनके साथ में दिक्कत रहने पाई, और वो ये कि कभी ये विश्वास में निकल करके नहीं आ पाए,
कभी ये विश्वास में निकल करके नहीं आ पाए। हमेशा भय इनके जीवन में कार्य कर रहा था, हमेशा संसारिकता इनके जीवन में कार्य कर रही थी, इसलिए विश्वास की बातों से ये बहुत दूर रहने पाए, परमेश्वर के वचन की बातों से ये बहुत दूर रहने पाए। और इसीलिए अब ये आकर के 17 साल अपने जीवन में भलाई को अनुभव करने के बावजूद परमेश्वर का जन जो कि यूसुफ है, उसने भलाई को इनके जीवन में उंडेला और 17 साल भलाई को देख लेने के बावजूद भी अभी भी बहन के जीवन में, अभी भी बहन के जीवन में अपने पिता के साथ में इतने साल में रहे, परमेश्वर की वफादारी को अपने पिता के जीवन में देखा कि कैसे पिता ने कहां से उठा करके कहां याकूब को पहुंचा दिया, कैसे जीवन के उतार चढ़ाव में प्रभु उसके साथ में रहे, कैसे जीवन के खतरों में प्रभु उसके साथ में रहे। पर उन तमाम चीजों के बावजूद भी, उन तमाम शिक्षा को प्राप्त करने के बावजूद भी, उन तमाम एक्सपीरियंसेस को, तमाम अनुभव को जिन्होंने इन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, अपने सामने एक्सपीरियंस किया, उन तमाम चीजों के बावजूद भी भय से भर करके कार्य करें। याकूब ने अपने बच्चों को जरूर से बताया था कि हम अब्राहम, इसहाक और याकूब की संतान हैं। परमेश्वर के बड़े बड़े वायदे हमारे साथ में, परमेश्वर की बड़ी योजना हमारे लिए, प्रभु ने बहुत बड़ी चीजों को हमारे लिए प्लान करके रखा है। हम विशेष लोग हैं, हम स्पेशल लोग हैं। उन तमाम चीजों के बावजूद, उन तमाम चीजों के बावजूद भी हम देखते मेरे प्रियो कि ये भय से भर करके कार्य करें। जो अनुभव परमेश्वर ने दिए, जो आश्चर्य कर्म प्रभु ने दिखाए, जो खूबसूरत काम प्रभु ने उनके जीवन में किए, जो ट्रेनिंग प्रभु ने उनको दी, जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की, जो कुछ भी उनके जीवन में होने पाया, तमाम चीजों के बावजूद भय से भर करके कार्य कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि इनके जीवन साधारण रहने पाए, इनके जीवन साधारण रहने पाए। ये बस पैदा हुए और ये अपने जीवन को बिता करके ये मर गए। कोई विशेष बात हम इनके जीवन में नहीं देखते, कोई विशेष बात हम इनके जीवन में नहीं देखते। और वही यूसुफ है, वही यूसुफ है जिसने विश्वास किया, जिसने भरोसा किया कि नहीं प्रभु, इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद आप परमेश्वर हैं, इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद आप परमेश्वर। मुझे गुलामी में बेच जरूर दिया गया है, पर आप परमेश्वर हैं, आप परमेश्वर हैं, आप परमेश्वर। मैं पोतीपर के घर में जरूर से हूं, पर आप परमेश्वर हैं, आप परमेश्वर। मुझे जेल में उठा करके जरूर से फेंक दिया गया है, गलत इल्जाम मेरे के ऊपर लगाए गए हैं, पर मैं विश्वास करता हूं कि इन तमाम चीजों के बावजूद आप परमेश्वर हैं। और आप इस तमाम लालचन को, इस गलत इल्जाम को मेरे जीवन से हटा देने में आप सक्षम परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं। पूरे हियाव के साथ में उसने विश्वास किया और हम देखते हैं कि एक दिन शेरों की तरीके से दहाड़ते हुए वो जेल से बाहर आता है और परमेश्वर की बड़ी महिमा होने पाती है और एक ऊंचे सिंहासन पे जाके बैठता है और सामर्थी जीवन को बिताने पाता है। ना सिर्फ उसके जीवन में आशीष लगती है, पर उसके जीवन के द्वारा ढेर सारे लोगों को आशीष मिलने पाती है कि वेसल ऑफ ऑनर होने पाता है, आदर का पात्र होने पाता है। एक ऐसा जीवन जिससे ना सिर्फ उसको आशीष मिली, पर अपने पूरे घराने के लिए, पूरे परिवार के लिए आशीष का कारण होने पाया। और ना सिर्फ अपने परिवार के लिए, पर पूरे मिस्र के लिए और आसपास के तमाम लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाया। क्यों? क्योंकि धर्मी जन है, क्योंकि धर्मी जन है। और क्योंकि धर्मी जन है इसलिए इसकी भाषा विश्वास की भाषा है। क्योंकि धर्मी जन है इसलिए इसकी भाषा जो है वो विश्वास की भाषा है। विश्वास की भाषा आप बाहर से लेकर के नहीं आ पाएंगे, ये धर्मी जन की आशीष होती है, ये धर्मी जन की आशीष होती है। विश्वास की भाषा धर्मी जन की आशीष होती है। और हम देखते हैं यूसुफ कहां से उठ करके कहां पहुंच गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, भय आपके जीवन में कार्य ना करे, आपकी सोच भय से भरी ना हो, आपके फैसले भय से भर करके ना हो, आपकी सोच इस प्रकार से ना हो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। आप कुछ यूं सोचे, परमेश्वर सिंहासन में बैठा है और मेरे साथ में भलाई हो सकती है, मुझ पर दया दिखाई जा सकती है और मैं सिंहासन पे बैठ सकता हूं और मैं औकात की नाई ऊपर उड़ सकता हूं और मैं ऊंचे पर्वत पे विराजमान हो सकता हूं। आप ऐसा सोचें, भलाई को सोचें, उत्तमता को सोचें। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, परमेश्वर का कोई भी प्लान आपके लिए हानि का नहीं। परमेश्वर के वचन को पढ़ें और आप वहां पे पाएंगे, उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर की कोई भी प्लान आपके लिए हानि का नहीं है, भलाई ही का है और अंत में वो भलाई को हमारे जीवन में सिद्ध करेगा। प्रभु आपको आशीष दें। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना